जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं 15वां अध्याय श्री विष्णु पुराण से, जिसमें महर्षि ऋभु द्वारा ज्ञान दिया गया है उनके शिष्य निदाद को। आइए सुनते हैं 15वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ये सब सुनकर राजा मन ही मन चिंतन करने लगा और ब्राह्मण उन्हें कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राजा शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाद को जो उपदेश दिया वह सुनो। परमेष्टि श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता था। पूर्व काल में महर्षि पुलत्स्य का पुत्र निदाद उन ऋभु का शिष्य था, तो उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। जब महर्षि ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी निदाद की अद्वैत में निष्ठा नहीं है, तो वो चुप हो गए। उसी समय देविका नदी के तट पर पुलत्स्य जी का बसाया हुआ वीर नगर नामक एक मनोहर और समृद्धशाली नगर था। रम्य उपवनों से सुशोभित उस नगर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य निदाद रहता था। अपने शिष्य निदाद को देखने के लिए 1000 वर्ष बाद महर्षि ऋभु उस नगर में गए। जिस समय निदाद देख रहा था एक मेला, जिसमें उसने देखा कि अपने गुरु आए हैं उनके, और वह अपने घर ले गया उनको, और द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपने गुरु के चरणों को धोया। वहां उसने गुरु के जब हाथ पैरों को धोया और आसन पर बिठाकर कहा कि आप पवित्र कीजिए घर को और भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे विप्र, आपके यहाँ मुझे क्या क्या भोजन करना होगा? निदाद ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे यहाँ सत्तू, जो कि लस्सी, कंदमूल, फल आदि जो बने हैं, आप वो भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सारे कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम खांड के बने स्वादिष्ट भोजन, हलवा, खीर आदि का भोजन करवाओ। तब निदाद ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, हमारे घर में जो भी अच्छी से अच्छी वस्तुएं हैं, उनसे गुरुवर के लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण ने कहा, जब अपने पति निदाद की बात सुनी उनकी पत्नी ने, तो उन्होंने बहुत अति स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। महर्षि ऋभु के भोजन करने के बाद निदाद ने अति विनीत स्वर में महामुनि से कहा कि आप भोजन कीजिए। जब भोजन कर लिया मुनि ने, तो निदाद बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपके मन को प्रसन्नता मिली या नहीं? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्र, पर आप कहिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने की तैयारी है? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको भूख लगती है तृप्ति उसकी ही हुआ करती है। मुझे तो कभी भूख लगी ही नहीं, फिर तुम मेरे तृप्त होने के विषय में क्यों पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को भूख लगती है, और जल के क्षीण हो जाने से प्यास लगती है। ये भूख और प्यास तो देह के धर्म है, मेरे नहीं, इसलिए मैं सदा ही तृप्त हूँ। ये मन के सारे धर्म हैं, पुरुष से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से पूछो। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो इनके विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वागत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाएंगे, ये सार्थक नहीं है। मैं ना तो कहीं जाता हूँ ना आता हूँ, मैं तो एक स्थान पर ही रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जिस तरह अलग अलग दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। तू नहीं है, मैं नहीं हूँ, अन्य नहीं है। वास्तव में स्वादिष्ट नहीं है। जो मैंने तुमसे स्वादिष्ट अन्न की याचना की, उसमें भी मैं ये देखना चाहता था तुम क्या चाहते हो। समय आने पर सब जो स्वादिष्ट होता है वो स्वादहीन हो जाता है, जो स्वादहीन होता है वो रुचिकर हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से मजबूत होता है, उसी तरह पार्थिव देह पार्थिव वन के परमाणुओं से पुष्ट होती है। जो गेहूँ, मूंग, घी, तेल, दूध, दही, गुड़ जैसे फल, समस्त पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। किसे स्वादिष्ट कहें और किसे अस्वादिष्ट कहें। मन को एक समान देखना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता है।
ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थ में वचन सुनकर निदाद ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, कृपा करके बताइए कि मेरे कल्याण कैसे होगा। रिभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रिभु हूँ। मैं तुझको बुद्धि प्रदान करने के लिए आया था और मैं तुझे समस्त परमार्थ बतला चुका हूँ। तो इस परमार्थ तत्व का विचार कर संपूर्ण जगत को एक वासुदेव प्रभु श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप जान। फिर निदान ने उन्हें बहुत अच्छा कहा और परम भक्ति पूर्वक पूजित होकर रिभु वहाँ से अपने घर की ओर चले गए। जय श्री राम।